अब बात मध्य प्रदेश की। यहां 6 सीटों पर करीब 56% पोलिंग हुई। टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा और होशंगाबाद सीटों पर आज वोटिंग हुई। खजुराहो की सीट को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा थी, क्योंकि मध्य प्रदेश की यह अकेली सीट थी जहां कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के लिए ये छोड़ दी थी। अखिलेश ने यहां 2 बार उम्मीदवार बदला, लेकिन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मीरा दीपक यादव का पर्चा खारिज हो गया। हालांकि इसके बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने खजुराहो में फॉरवर्ड ब्लॉक के उम्मीदवार आरबी प्रजापति को सपोर्ट करने का ऐलान किया था, लेकिन आज पोलिंग के दौरान इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला। खजुराहो से मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं और यहां मुकाबला एक तरफा हो गया है। आज अमित शाह ने मध्य प्रदेश में रैली की। पहली रैली गुना में हुई, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में है, और इसके बाद अमित शाह रायगढ़ पहुंचे। रायगढ़ से दिग्विजय सिंह 35 साल के बाद चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए अमित शाह ने रायगढ़ में दिग्विजय सिंह पर चुन चुनकर हमले किए। उन्होंने कहा कि दिग्विजय ने मुख्यमंत्री रहते मध्य प्रदेश का बंटाधार कर दिया था और अब आतंकवादियों के पैरोकार बन गए हैं। अमित शाह ने रायगढ़ के लोगों से कहा, अब वक्त आ गया कि जब दिग्विजय सिंह को राजनीति से परमानेंटली रिटायर कर दिया जाए और विदाई भी ऐसी हो कि दिग्विजय सिंह दोबारा रायगढ़ आने की न सोचें। कि दिग्गी राजा का शासन था। मैं भगवान महाकाल का दर्शन करने गुजरात से आता था, गहरी नींद लग जाती थी अहमदाबाद से दाहोद आते आते, मगर जैसे ही दाहोद क्रॉस कर मध्य प्रदेश में घुसते थे, नींद पूरी खुल जाती थी, क्योंकि धड़ाम से गाड़ी गड्ढे में गिरती थी। मालूम ही नहीं पड़ता था कि रोड में गड्ढा है या गड्ढे में रोड है, मालूम ही नहीं पड़ता। भगवा आतंकवाद, भगवा आतंकवाद। अरे शर्म करो दिग्गी राजा, काय का भगवा आतंकवाद? आतंकवाद के आपके चश्मे बेकार हो गए हैं, देखने के बेकार। ये पाकिस्तान के आतंकवादी हाफिज सईद को साहब कर बुलाते हैं। अरे दिग्विजय सिंह जी, ये हाफिज सईद आपका साहब होगा। ये दुर्दांत टेररिस्ट है जिसने भारत का नुकसान किया है। बहुत बार ये आए, बहुत बार गए, अब समय आ गया है इनको परमानेंट विदाई देने का। राजनीति से दिग्विजय सिंह की परमानेंट विदाई राजगढ़ वालों ने करनी है। मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई, राजनीति से उनका परमानेंट विदाई जरूर करो, मगर आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, बड़ी लीड से हराई होगा। उनके सम्मान जैसी लीड से हराकर अब उनको घर पे बिठाने का काम मेरे राजगढ़ वाले करे, यही कहने आया हूं। मध्य प्रदेश बीजेपी का गढ़ है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 29 में से 28 सीटें जीती थी। सिर्फ छिंदवाड़ा में कमलनाथ अपने बेटे को जिताने में कामयाब हुए थे। इस बार चर्चा है कि दिग्विजय सिंह का गढ़ खतरे में है। दिग्विजय सिंह बड़ी मुश्किल से चुनाव लड़ने को तैयार हुए थे, लेकिन आज जिस तरह का माहौल दिखा, उससे दिग्विजय को काफी टेंशन होगी, क्योंकि अगर दिग्विजय सिंह हारे तो वाकई में राजनीति से उनका रिटायरमेंट तय हो जाएगा।